क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से, और ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है, देखिए यहां से, इस पेपर से। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एक कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसके दो वर्टिसेस ए एंड बी, और यहाँ ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एंड इट्स सेंट्रोइड इज, यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सेंट्रोइड क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, यहाँ पे से ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन बताना कि हमें सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड क्या होता है। सॉरी, तो देखो सेंट्रोइड समझने के लिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है। ए के हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, नाम देते हैं ए बी और ये सी। यहाँ पर जो चीजें गिवन है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए की कोऑर्डिनेट है -1,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,2। सॉरी, ये तो बी था ना। चलो इसको नाम बी कर देते हैं, फिर इसको नाम सी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये ए बी सी के हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि चलो x, ये y होंगे, ठीक है, मान लेते हैं x, y है। अब देखो यहाँ दे रखा है सेंट्रोइड, जी गिवन है और जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड वो होता है जहां तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखो जैसे ए से कोई मीडियन आई तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ए से अगर मीडियन डालेंगे तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सी से मीडियन डालेंगे तो ये ए बी पार्ट को, मतलब ए बी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। बी से कोऑर्डिनेट डालेंगे तो ये ए सी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये तो काम होता है मीडियन का, कि मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पर एक ट्रायंगल की ये तीनों मीडियन आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोइड। यहाँ पर ये पॉइंट है जी, ये जो पॉइंट है ना जहां की तीनों ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है जी। और जी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0,-3। चलो आप चाहो तो ये जो मीडियन जहां पर मिल रही है ना, ए बी बी सी, इन पे इनके नाम दे सकते हैं एम एन ओ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब मैं यहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि एक सेंट्रोइड निकालना है तब उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रोइड। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होते हैं? ये होते हैं, देखिए ये जो तीन वर्टिसेस होती हैं ए बी सी, इन तीन पॉइंटों को अगर हम मान लेते हैं x1 और x2 और x3, तो यहाँ x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? x1 + x2 + x3 और डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3 है ये। कोऑर्डिनेट्स जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट में जो x की जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पर g, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है। एक जो कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं उसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो इसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे सेंट्रोइड के, वो होंगे ये, में हम नाम देते हैं इसको x। यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे अभी। और जो इसके जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? y1 + y2 + y3 और अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। ये एक सेंट्रोइड के x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर हमने नाम x y दे दिया, मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, क्योंकि g के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे g के कोऑर्डिनेट्स के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर गिवन है ना, गिवन है ये, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं g 0,-3। ये g का x वाला है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जो सेंट्रोइड जो है x जो इसका दे रखा है, कितना दे रखा है? 0 = x1 + x2 + x3। यहाँ पर इसको चलो मैं मान ही लेता हूँ 2 x, ये a b c है ना, तो इसको 3 मान लेते हैं, 3 और ये 3, ठीक है। चलो x1 क्या है? -1 प्लस x2 क्या है? ये 5 और x3 क्या है? तीसरा वाला पार्ट, यानी कि c के जो कोऑर्डिनेट्स में x वाली की वैल्यू x3, और अपॉन में क्या होगा? ये 3। अब क्योंकि सेंट्रोइड में जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंट्रोइड में जो x की वैल्यू दे रखी है 0 दे रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 = इसको लिखेंगे तो -1 + 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 में से 1 घटा दो तो 4 बचेगा, ठीक है, प्लस x3, ठीक है। x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पहुंच जाएगा इधर, यानी माइनस में, यानी -4 = आगे x3, यानी x3 की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी? -4। आगे
अब y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, y3 दे रखा है तो y3 और निकाल लेते हैं। वैसे तो आप यहीं से पता कर सकते हो, जैसे x3 की वैल्यू -4 यानी x की कोऑर्डिनेट जैसे हमें ये पता करना है ना, तो -4 कहाँ पर आ रहा है, इन ए बी सी डी में -4 आ रहा है हमारा। देखिए मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी, सी में यहाँ -4 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, -4 दे रखा है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये -4 दे रखा है, ठीक है, मैंने गलती से 4 लिख रखा था। एक्स वाले पार्ट की वैल्यू आ गई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। वाई भी निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो -3 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वाई की जगह -3 लिखा और y1 प्लस y2, y1 y2 और ये y3 कितना होगा 4 प्लस 2 और प्लस ये y3 और अपॉन में क्या आता है फॉर्मूले में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इधर पहुंचाते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस y3 को इधर ही रहने देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 मिनट रुकिए, वाई सॉरी y3 को इधर ही रहने दिया, इक्वल टू 6 को पहुंचा दो इधर तो क्या आ जाएगा -9 और इधर आ जाएगा -6, कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू y3। तो यहाँ से देखो y3 की वैल्यू आ गई और ये x3 की वैल्यू, यानी x और y कोऑर्डिनेट जो c के होंगे वो क्या होंगे x, यानी -4 कॉमा, यहाँ लिख देते हैं -4 कॉमा और ये कितना है -15। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में तो -4 कॉमा -15, ये ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको जरूर इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछना। और हाँ, इस सीरीज में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आपको जरूर एक एक बार जरूर कर लेना चाहिए, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।